अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एमसीएम स्टडी विद ज़मीर मान। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आज हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। व्हाट इज़ अ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी का ये फंक्शनल यूनिट है, तो इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो किडनी की है। ठीक है, अब किडनी की अगर आप डाइसेक्शन पीस को देखें, ठीक है, ओवरऑल ये स्ट्रक्चर जो है वो किडनी की आपको नजर आ रही है। अगर इसके डाइसेक्शन पीस को देखें तो इसके इस हिस्से पे जो है वो आपको रीनल पायरामिड नजर आ रहे होंगे। रीनल पायरामिड्स को जो है वो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके अगर देखें, ठीक है, रीनल पायरामिड्स। ठीक है, रीनल पायरामिड्स। ठीक है, अगर इसको ओपन करके देखें रीनल पायरामिड्स को, तो उसमें बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, मैंने पहले भी बताया। तो अब एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख जो है वो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमने एक जो है उसको देखना है, उसका फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर। तो 10 लाख जो है उनका सबका भी फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होगी। तो रीनल पायरामिड्स को अगर आप ओपन करेंगे तो वहां से स्ट्रक्चर नजर आएगी हमें नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, वो आपको इस तरफ नजर आएगी। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उनको मैं एक एक करके जो है यहाँ पे लेबल करता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट जो है ये रेड कलर का जो नजर आ रहा है, तो ये रेड वाला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जिसके अंदर बंद है कप शेप हिस्सा नजर आ रहा है आपको, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है जी। उसके बाद आपको ये बलदार नाली जो नजर आ रही है, ठीक है, ऐसे बल खाए हुए, इसको प्रॉक्सिमल टब्यूल्स कहते हैं। प्रॉक्सिमल टब्यूल्स, प्रॉक्सिमल टब्यूल्स। ठीक है जी। तो उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये यू शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी, यू की तरह जो है, अल्फाबेट यू की तरह है। तो इस ओवरऑल को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। हेनले पहले क्यों कहते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो हेनले था, उसने इसको डिस्कवर किया था, तो इस वजह से जो है इसका नाम लूप ऑफ हेनले है। अगर आप ये देखें तो दो पोर्शन है, जो नीचे आता हुआ जो पोर्शन है इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ठीक है, मैं यहां पर नॉमिनेट कर देता हूं डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और जो ऊपर जा रहा है उसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, यहां पे मैं नॉमिनेट करता हूं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, एरो से भी जो है वो आप मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, ये देखें, ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, ये वाला ये ऊपर जा रहा है। अब आखिर पर देखें तो आपको फिर से जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स यानी बलदार नाले नजर आ रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद एंड वाला जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर है सारी की सारी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। ठीक है, आपको ये रेड वाला जो पार्ट नजर आ रहा है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसके अंदर जो है ग्लोमेरुलस मौजूद है, इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं, जो कप शेप स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये बलदार नालियां हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है। उसके बाद क्या है कि ये नीचे जाता हुआ एक हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, जो यू शेप का है। और इसका जो नीचे आता हिस्सा है इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। जो ऊपर जा रहा है इसको असेंडिंग लिम्ब कहा जा रहा है। और एट द एंड जो है फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, बलदार नालियां हैं, और उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रक्चर थी। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पे। जी, ये तो स्ट्रक्चर थी और उसको जो है वो हमने लेबल किया, उनको स्ट्रक्चर को समझाया। अब आते हैं हम इसके फंक्शन पर। तो नेफ्रॉन जो है इसके किडनी में 3 जो है वो मेजर फंक्शन है। फर्स्ट वाला है सबसे पहले फिल्ट्रेशन है, ब्लड को जो है ये फिल्टर करेगा। दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, या इसको सिंपल रीअब्जॉर्प्शन भी आप कह सकते हैं। और थर्ड वाला जो फंक्शन है
सेक्रीशन। स्ट्रक्चर के बाद अब आते हैं हम फंक्शन पे, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पे। तो फंक्शन जो है वो तीन है, फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है और सेक्रीशन है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन, ब्लड की जो है फिल्ट्रेशन कैसे की जाती है, जो यहाँ पर पार्ट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे सारा ब्लड आएगा और यहाँ पर प्रेशर की वजह से जो है वो ब्लड में जितने भी बेकार मादे हैं उनको जो है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में जो है वो धकेल देगा। उसके बाद क्या करेगा कि जितने भी जो बेकार मादे हैं वो सारे इस तरफ आ जाएंगे और ब्लड जो है रिफाइन होकर, फिल्टर होकर आगे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्या है कि अगर जो है वो देखें ब्लड में बहुत से मुफीद मादे भी होंगे, जैसे ग्लूकोज है, साल्ट्स है, इसके अलावा पानी है। ठीक है, तो वो भी फिल्टर हो जाएंगे। तो अब क्या है कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, ये अलाउ करेगा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद जो असेंडिंग लिम्ब है ये सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए अलाउ करेगा। उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, ये ग्लूकोज और वाटर दोनों को अलाउ करेगा कि रीअब्जॉर्ब किए जाएं अगर बॉडी को जरूरत है। एट द एंड क्या है, सेक्रीशन है। सेक्रीशन में जितना भी जो है वो एट द एंड बेकार मादे बच गए हैं, ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करने के बाद उनको कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो आगे फिर रीनल पेल्वस में चला जाएगा। रीनल पेल्वस में क्या था, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, रीनल पेल्वस जो है वो आगे यूरिटर बना रही है, यूरिटर जो है वो आगे यूरिथरा बना रहा है। ठीक है, यानी यूराइनरी ब्लैडर है, उसके बाद यूरिथरा है, तो उसे बॉडी से आउट कर दिया जाएगा यूराइन को। ठीक है, तो मैं इस सारे फंक्शन को और स्ट्रक्चर को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। तो हमने इसमें क्या किया कि ये ग्लोमेरुलस है, जो रेड पार्ट है, और कप शेप जो शेप है इसकी, इसके अंदर ग्लोमेरुलस से बोमैन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद ये यू शेप आपको नजर आ रही है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसका नीचे आता हुआ हिस्सा डिसेंडिंग लिम्ब है, ऊपर जाता हुआ असेंडिंग लिम्ब है। एट द एंड जो है बलदार जो है वो आपको ट्यूब नजर आ रही है, इसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट है। फंक्शन क्या थे, फंक्शन तीन थे, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। फिल्ट्रेशन क्या है कि ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, ग्लोमेरुलस जो है वो पोर्शन में जो कप शेप के अंदर मौजूद है, ब्लड आएगा, उसमें जितने भी बेकार मादे हैं और साथ में मुफीद मादे वो फिल्टर हो जाएंगे और उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आएंगे, फिर लूप ऑफ हेनले में आएंगे। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले जो है वो इजाज़त देते हैं वाटर को, ग्लूकोज को और साल्ट को रीअब्जॉर्ब करने की। उसके बाद जो है एट द एंड जो है अगर यूराइन जो है वो खारिज कर दिया जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जो बेकार मादे बच चुके हैं वो भी इसमें से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रीअब्जॉर्प्शन क्यों की जाती है। रीअब्जॉर्प्शन इसलिए की जाती है कि अगर बॉडी को जरूरत है ग्लूकोज की, वाटर की, तो उसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा बॉडी में। ठीक है, अगर बॉडी जो है उसमें पानी की कमी हो गई है तो पानी जो है फिर यूराइन के थ्रू जो है बॉडी से आउट नहीं किया जाएगा, उसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। कैसे रीअब्जॉर्ब करते हैं, उसके लिए हमारे माइंड में हाइपोथैलेमस पॉइंट है जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि हार्मोन खारिज करता है जिसे कहते हैं ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। तो ये हार्मोन क्या करेगा, जैसे ही नेफ्रॉन के पास आएगा तो नेफ्रॉन जो है वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वाटर की बढ़ा देता है ताकि बॉडी को जो है वो पानी की ज़रूरत है और रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की जा सके। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन किडनी के हवाले से। इसके अलावा किडनी की स्ट्रक्चर जो है और फंक्शन मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।